अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ला अनवील में। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सबसे पहले हमने समझना क्या है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और ये वर्ड कहाँ से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है द एक्ट, एक एक्ट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि इस कंट्री का सिस्टम कैसा है। अगर किसी भी कंट्री का सिस्टम हमें जानना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना उस कंट्री के लाजमी है, या हम ये कह सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स आइडियाज दैट हाउ पीपल ऑफ द कंट्री वांट टू रन देयर कंट्री सिस्टम, कि ये लोगों की आइडियाज़ को बताता है कि पीपल ऑफ द कंट्री क्या चाहते हैं, कौन सा सिस्टम चाहते हैं और अपने कंट्री को रन कराना कैसे चाहते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जानना लाजमी है। सबसे पहले तो टोटल जो पाकिस्तान में है अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, 3 आइन आए थे, 1956, 1962 और 1973 जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पार्लियामेंट्री था नेचर में, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर था। 23 मार्च को पास हुआ था अंडर द सुपरविजन ऑफ चौधरी मोहम्मद अली। 1962 का आइन जो है वो फर्स्ट एंड ओनली फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने दिया था। ये प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इस आइन को फर्द वाहिद आइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड ओनली फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने दिया था। जनरल अयूब खान वाहिद जनरल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको 5 स्टार लगे थे और फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल है पाकिस्तान का। और जो लास्ट में है 1973 का आइन, ये करंट आइन है। इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। ये 12 मार्च को अमल में आया था। इसको प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो ने पेश किया था। तो अब हम जान लेते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के नुमाया खद्दोखार, या जिसको सैलेंट फीचर्स कहते हैं, कि शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कौन सी की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम कौन सा राइज है और कॉन्स्टिट्यूशन कहती क्या है। सबसे पहले 280 आर्टिकल्स हैं 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। 5 शेड्यूल्स हैं और 26 अमेंडमेंट्स आई हैं। लास्ट अमेंडमेंट्स 26 अमेंडमेंट्स आई हैं। और ये जो है पहला दुनिया का आइन है जिसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन कहा गया है, इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में इसका जिक्र है। ये रिटन है, मींस के बुक की सूरत में है, रिटन फॉर्म में है और रिजिड है, मतलब कि इसमें जो है अमेंडमेंट लाना बहुत ही मुश्किल है। 2/3 मेजोरिटी नीडेड है अमेंडमेंट लाने के लिए। आर्टिकल 239 में इस बात का जिक्र है। हाई ट्रीजन, संगीन गद्दारी का मुकदमा लग सकता है। ही हु एब्रोगेट, सस्पेंड या सबवर्ट्स इसको करे तो उसको आर्टिकल 6 लग सकता है। हाई ट्रीजन जिसकी सज़ा जो है पार्लियामेंट ने सज़ाए मौत तय की हुई है। फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं इसमें 8 से लेकर 28 तक। चैप्टर 1 पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है हमारी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस आ जाता है फंडामेंटल राइट्स में। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 में इसका जिक्र है। फ्रीडम ऑफ असेंबली का जिक्र है और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बहुत से मतलब हमारे आज़ादी का जिक्र है, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनेगा तो वो वाइड कहलाएगा। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बन सकता पाकिस्तान में। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की बात की गई है, ये भी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है कि सब सिटीजन्स जो है इक्वल हैं बिफोर लॉ। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरेशन है प्लस प्रोविंस। फेडरेशन में गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल लेवल पर भी गवर्नमेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। सिंगल नेशनलिटी है, एक नेशनलिटी वाहिद पाकिस्तानी।
जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात की गई है आर्टिकल 175 में कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस है और पार्लियामेंट जो है वो भी इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर। नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 251 में, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 251 में ही इसका जिक्र है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं इस आइन में। आर्टिकल 203C में फेडरल शरीयत कोड का जिक्र है, आर्टिकल 228 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है आर्टिकल 218 में, 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिक्र है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है आर्टिकल 175A में, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जिक्र है। जिसमें इसका मतलब ये भी हम कर सकते हैं कि आईन पाकिस्तान ने ही इदारों को जन्म दिया है, और इसमें इस्लामिक आर्टिकल्स भी मौजूद हैं क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसमें इस्लामिक आर्टिकल्स का होना लाजमी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो उसमें आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान का नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम डिक्लेयर की गई है आर्टिकल 2 में, स्टेट रिलीजन इस्लाम है। सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, ये कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज में डिस्कस्ड नहीं है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू हुम। यहाँ पे हमारे मुस्लिम कंट्रीज में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का जो है इस पे कॉन्सेप्ट चेंज है। चाइना में वन पार्टी सुप्रीम है, सोवरेन है। नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो वन मैन सोवरेन है, और यूके में बात की जाए तो वहाँ पे कभी कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कभी कहते हैं कि पीपल सुप्रीम है। तो ये तय बात नहीं है वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन हमारे कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह से ये बात तय है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का जिक्र है कि कोई भी कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बनेगा, सुन्ना कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बनेगा, इस्लामिक प्रोविजंस के ख़िलाफ़ बनेगा, तो वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस्लामिक प्रोविजंस मौजूद हैं आर्टिकल 227 से लेकर आर्टिकल 231 तक, जिसमें आइडियोलॉजी काउंसिल का भी जिक्र है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को राइट्स दी गई हैं। आर्टिकल 36 में इसका जिक्र है कि माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिए जाएंगे हमारे कंट्री में, जो दिए भी जा रहे हैं। प्रेसिडेंट शैल बी मुस्लिम, प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम कोई भी होगा, मुस्लिम होगा। आर्टिकल 41 में इस बात का जिक्र है। और प्राइम मिनिस्टर शैल बी मुस्लिम, प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम बनेगा। आर्टिकल 19 द कैबिनेट आर्टिकल में ये जिक्र है कि कैबिनेट में से कोई भी मुस्लिम मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मुसलमान की डेफिनेशन का जिक्र है कि ही हु बिलीव्स ऑन वननेस ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट इज डिक्लेयर्ड एज मुस्लिम, वो मुस्लिम कहलाएगा। और डेफिनेशन ऑफ नॉन मुस्लिम की बात की गई है। आर्टिकल 260 में इसकी बात है कि नॉन मुस्लिम कौन है, जिसमें हिंदुइज्म आ जाते हैं, सिख्स आ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है कादियानीज को आर्टिकल 260 में नॉन मुस्लिम करार दिया गया है। और जो है सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 39 मौजूद है कि सूद का खात्मा किया जाएगा जितना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यही था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। होप करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही कानूनी वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए सिलेबस रिलेटेड, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।